प्यारे छात्रों, बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में समाहित श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का हम सभी अध्ययन कर रहे थे और द्वितीय अध्याय में हम सभी ने 16 श्लोक पूर्ण कर लिए थे। आज हम 17वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन युद्ध भूमि पर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और श्री कृष्ण को कहता है कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तो आप मुझे उपदेश दीजिए कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। इसी प्रकरण में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे थे, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्य और असत्य वस्तु के बारे में बताया और ये कहा कि तुम ऐसा मत समझो कि किसी काल में मैं नहीं था या किसी काल में तुम नहीं थे और ये सभी राजा लोग भी नहीं थे, अर्थात किसी न किसी काल में हम सभी रहे हैं। आत्मा की अमृतता के बारे में उपदेश चल रहा था और कह रहे थे कि ये देहधारी आत्मा जो देह को धारण करती है, उस देह में किशोर अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये तीनों समाहित होती हैं और धैर्यशाली मनुष्य इस बात के लिए कभी भी मोह नहीं करता है। मूर्ख लोग ही इस बात के लिए मोह करते हैं। और जो आदमी किसी भी प्रकार की परिस्थिति में समबुद्धि रहता है, उसे समबुद्धि युक्त मनुष्य कहा जाता है, समत्व बुद्धि युक्त कहा जाता है और इसी को योग का नाम भी दिया है। आगे श्री कृष्ण कह रहे थे कि असत्य अर्थात अनित्य वस्तु की कभी भी सत्ता नहीं होती है और नित्य अथवा सत्य वस्तु की या सत वस्तु का कभी भी अभाव नहीं होता है। इस बात को केवल तत्व दृष्टा व्यक्ति ही जान सकता है। आगे 17वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं, सुनिए। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्यश्यस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अन्वय कर लीजिए पहले इसका। येन इदं सर्वम ततं तत्तु अविनाशी विधि अव्ययस्य तस्य विनाशम कर्तुम कश्चित् न अर्हति। इस श्लोक में आत्म तत्व का उपदेश देते हुए या आत्म तत्व के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि येन अर्थात जिस वस्तु के द्वारा, इदम सर्वम अर्थात यह सामने दिखाई देने वाला सब कुछ या संसार, ततम अर्थात व्याप्त है, जिस वस्तु के द्वारा यह सामने दिखाई देने वाला संपूर्ण संसार व्याप्त है, तत्तु वह वस्तु तो अविनाशी अर्थात विनाश नहीं होने वाली, अविनाशी अर्थात विनाश नहीं होने वाली, विधि अर्थात जानो। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस वस्तु के द्वारा यह सामने दिखाई देने वाला संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस वस्तु को तो तुम अविनाशी जानो, यानी बिना नष्ट होने वाला जानो। अव्ययस्य अर्थात व्यय अर्थात
कम होने वाले योग्य या नष्ट होने वाले योग्य, और व्यय अव्यय अर्थात नष्ट नहीं होने योग्य, तस्य नष्ट नहीं होने योग्य, अस्य अर्थात इसके, नष्ट नहीं होने योग्य इसके, विनाशुम अर्थात विनाश को, कर्तुम करने के लिए, कश्चित न अर्हति अर्थात कोई भी समर्थ नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि नष्ट नहीं होने योग्य इस वस्तु के विनाश को करने के लिए कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है। अर्थात ये आत्म तत्व ऐसा है जिसमें संपूर्ण संसार व्याप्त है, और इस आत्म तत्व को तुम अविनाशी जानो, इस आत्म तत्व को तुम अविनाशी जानो, नष्ट नहीं होने योग्य इसके विनाश को करने के लिए इस संसार में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है, अर्थात कोई भी इसका विनाश नहीं कर सकता है। ये बात इस श्लोक में बताई गई है। इस श्लोक में देखिए, येन तृतीया का एक वचन है, इदम सर्व नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन है, अविनाशी नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन है, विधि यहाँ पे लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है, और अव्ययस्य अस्य, अस्य आत्मा के लिए आ रहा है, और अव्ययस्य इसका विशेषण है। विनाशम द्वितीय का एक वचन है, कर्तुम में क्रीद हतु से तुमुन प्रत्यय यहाँ पर आया है, और अर्हति समर्थ होना अर्थ में क्रिया, अर्ह क्रिया है जिसका लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। चलिए आगे चलते हैं हम सभी अगले वाले श्लोक में। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, अन्वय देख लीजिए इसका, नित्य से अनाशिन है अप्रमेय से शरीरण है, इमे देहा अंतवंतः उक्ता तस्मात् भारत युध्यस्व। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि नित्यस्य यानी जो नित्य है, सत्य है, जो हमेशा रहने वाली है, अनाशिन है और जो नष्ट नहीं होने वाली है, अप्रमेय से और जो मापने योग्य नहीं है, अर्थात जानने योग्य नहीं है, जानने योग्य नहीं है, शरीरीण है अर्थात जो शरीर को धारण करने वाले हैं, शरीर को धारण करने वाली है, शरीरीण है अर्थात जो शरीर को धारण करने वाली आत्मा है। अब देखिए ये चारों ही जो शब्द है, नित्य से, अनाशिन है, अप्रमेय से, शरीरीण है, षष्ठी के एक वचन में है, और ये तीनों ही आत्म तत्व के लिए आए हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नित्य, अनाशी, अप्रमेय शरीर को धारण करने वाले इस आत्मा के इमे देहा, यानी ये शरीर, शरीर को धारण करने वाली इस आत्मा के इमे देहा अर्थात ये शरीर अंतवंत है अर्थात नष्ट होने वाले, उक्ता अर्थात कहे गए हैं, नष्ट होने वाले कहे गए हैं। तस्मात् इसलिए भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्धस्व अर्थात युद्ध को करो। तुम जिसकी चिंता कर रहे हो कि ये सब मारे जाएंगे, वो नहीं मारे जाएंगे, क्योंकि इनमें स्थित जो प्रमुख आत्म तत्व होता है वो किसी के द्वारा भी मारने योग्य नहीं है, नित्य है, अनाशी है, अप्रमेय है और शरीर को धारण करने वाला है, तो ये कभी भी नहीं मरता है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध को करो। अप्रमेय से यहाँ पे जो आया है प्रमेय, प्रमेय का अर्थ होता है प्रमा योग्य अर्थात जानने योग्य या ज्ञान के योग्य, और अप्रमेय अर्थात जो ज्ञान के योग्य नहीं है,
अर्थात जिसको केवल तत्ववेता व्यक्ति ही काफी मेहनत के बाद में जान पाते हैं, ऐसा आत्म तत्व अप्रमेय कहा गया है। आत्मा शरीर को धारण करने वाली है, इसलिए आत्मा को यहाँ पे शरीरी कहा गया है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि विनाश रहित, नित्य, अप्रमेय और आसानी से जाना न जा सके ऐसे इस शरीरधारी आत्मा के ये जो शरीर हैं वे नष्ट होने वाले कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। इमे देहा, देहा शब्द का विशेषण इमे आया है और ये पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन है। देहा में भी पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन है। अंतवंत है, अंतवंत है, ये प्रथमा पुल्लिंग बहुवचन रूप है। उक्तः वच धातु से तय प्रत्यय करने पर उक्तः बनता है और पुल्लिंग प्रथमा के बहुवचन में उक्तः रहता है। धन्यवाद।